जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वॉर फॉर यू पे। आज हम सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसका ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा वो तो प्लीज़ उसे देख के आइए। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले प्लैनेट से। अब प्लैनेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हमारे सोलर सिस्टम में, वो है टोटल 8। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब जो ये प्लूटो है, ये भी पहले प्लैनेट्स की गिनती में आता था, फिर अगस्त 2006 में इसको प्लैनेट्स की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब ये एक ड्वार्फ प्लैनेट बन के रह गया है। ठीक है, अब जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, ये चारों कहलाते हैं इनर प्लैनेट, और आउटर प्लैनेट में आ जाते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ता है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट, अब इसमें सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है सीरस। अब ये इतना बड़ा है कि हम इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो सारे प्लैनेट्स हैं, अब इनके कुछ फैक्ट्स हैं। अब मैंने एक टेबल बना रखी है, आगे ये डिस्कस करते हैं। इसमें सारी चीज़ आपको याद ही करनी है, एजिटेड। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं। ठीक है, देखते एक एक करके। अब ये सारे ग्रह हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इनकी साइज डिस्कस करते हैं। इन सब प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, मतलब जुपिटर सबसे बड़ा है, उससे छोटा है जुपिटर से सैटर्न, सैटर्न से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद वीनस, वीनस के बाद मार्स, फिर मरक्यूरी। ऐसा समझिए कि जुपिटर सबसे बड़ा है और मरक्यूरी सबसे छोटा है। अब देखते हैं इसका रिवोल्यूशन, सारे प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन और रोटेशन। उससे पहले जानते हैं रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सन तो केंद्र में रहता है, उसके आसपास चक्कर कौन लगाता है? सारे प्लैनेट्स। अब जो प्लैनेट जो चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे तो परिक्रमा। ठीक है, अगर इन प्लैनेट्स में अगर अर्थ है तो अर्थ का एक रिवोल्यूशन कितने समय में पूरा होगा? 1 साल में, यानी 365 दिन में। और जो कोई भी प्लैनेट हो गया, अगर अर्थ का एग्जांपल लेके चलें, मान लीजिए ये अर्थ है। अर्थ अपने ही अक्ष पे, एक ही स्थान पे गोल गोल घूम रही है, तो उसको बोलेंगे रोटेशन, यानी घूर्णन करना। और अर्थ के लिए मतलब रोटेशन होगा 1 दिन का, 1 दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर, उसको बोलेंगे घूर्णन। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब वापस चलते हैं अपने टेबल की ओर। ठीक है, रिवोल्यूशन। अब जो सारे ग्रह हैं सभी का रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इनका रोटेशन देखेंगे। मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनका देखते हैं पहले। मरक्यूरी का है एंटी क्लॉकवाइज, वीनस का है क्लॉकवाइज, अर्थ का एंटी क्लॉकवाइज, मार्स का एंटी क्लॉकवाइज, जुपिटर का एंटी क्लॉकवाइज, सैटर्न का एंटी क्लॉकवाइज, यूरेनस है इसका क्लॉकवाइज है, और नेपच्यून का एंटी क्लॉकवाइज। आप ध्यान रखिएगा, वीनस का और यूरेनस, इन दोनों का क्लॉकवाइज है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इस तरह के पॉइंट से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जिसके बाद में अब देखते हैं सबके पास कितनी सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट है ना। सैटेलाइट क्या होती है? जैसे अर्थ के पास मून है, वो उसकी सैटेलाइट हो गई। इसी तरह से मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास भी नहीं है, अर्थ के पास एक है, कौन सी है? मून। ठीक है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास 79 है, और सैटर्न के पास 82 है। अब यूरेनस है, उसके पास है टोटल सैटेलाइट 27, नेपच्यून के पास है 14। अब जो जुपिटर है, सैटर्न है, इसके पास सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 82। इस तरह के पॉइंट आप हाईलाइट करके लिखिएगा, इसी से ही मतलब क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। ठीक है, अब जो इसकी देखेंगे लार्जेस्ट सैटेलाइट है ना। अब मरक्यूरी, वीनस के पास तो सैटेलाइट है ही नहीं, तो बड़ी सैटेलाइट होने का कोई मतलब ही नहीं। अब अर्थ है, उसके पास एक ही सैटेलाइट है। ठीक है, वही हो जाएगी। अब मार्स है, मार्स में सबसे बड़ी सैटेलाइट है फेबोस। ठीक है,
और उसके बाद में उससे छोटी आती है डाइमोस। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ मतलब एग्ज़ाम में आ चुकी है कि सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी मार्स की और फर्स्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी मार्स की, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। अब जो जुपिटर है उसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमेड। ठीक है, अब जो सैटर्न है उसकी लार्जेस्ट है टाइटन, यूरेनस टाइटेनिया और नेपच्यून ट्राइटन। अब क्योंकि ये एक जैसे दिख रहे हैं तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि हाँ इसका ये था इसका ये था, पर बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब इनकी डेंसिटी देखेंगे, घनत्व कितना है इसका। घनत्व की यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखिएगा आप। अब जो मर्क्यूरी इसका 5.4 है, वीनस का 5.2 है, अर्थ का 5.5, मार्स का 3.9, जुपिटर का 1.3, सैटर्न का हो गया 0.6 और यूरेनस का 1.2 और नेपच्यून का 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हाईलाइट करिएगा अर्थ का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है, अर्थ की डेंसिटी है सबसे ज़्यादा हो गई, और जो सैटर्न है इसकी डेंसिटी सबसे कम हो गई। ठीक है, ये अलग से नोट करके लिखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। आप पूरी टेबल याद कर लोगे, पर जब क्वेश्चन बनते ना तब टेबल पूरी रिमेंबर नहीं रहती, पर अगर आप पढ़ते वक्त इन पॉइंट को हाईलाइट करके लिख लेंगे तो बहुत काम करेगा आपके लिए वो। ठीक है, अब देखते हैं इनकी रिंग्स, इसमें कितनी रिंग्स है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों के पास कोई भी रिंग नहीं है। जो जुपिटर है इसके पास 3 रिंग है। ठीक है, अब जो सैटर्न है उसके पास टोटल नंबर ऑफ रिंग 7 है। हम अधिकतर सैटर्न के पास ही देखते हैं रिंग, क्योंकि जब भी उसका फ़ोटो देखते हैं, कोई भी इमेज देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सैटर्न के पास रिंग है, पर ऐसा नहीं है। जुपिटर के पास, यूरेनस के पास और नेपच्यून के पास, इन चारों के पास रिंग्स है। ठीक है, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड, मर्क्यूरी के पास मैग्नेटिक फील्ड है अपनी खुद की, वीनस के पास नहीं है, अर्थ के पास है, मार्स के पास नहीं है, जुपिटर के पास है, सैटर्न के पास है, यूरेनस के पास है और नेपच्यून के पास है। ठीक है, अब इसमें कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, आपको पूरा याद ही करना पड़ेगा। अब पूरे चैप्टर में यही जो हिस्सा है पूरा प्लैनेट्स वाला, इसमें आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे पूरे। ठीक है, ये चीज़ देख ली थी हमने, क्या होता है रिवॉल्यूशन, क्या होता है रोटेशन। अब अगर सन है उसके आसपास कोई प्लैनेट्स चक्कर लगाता है आसपास, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और कोई प्लैनेट है वो अपनी अक्ष पे घूम रहा है गोल गोल, तो उसको बोलेंगे घूर्णन करना। ठीक है, रिवॉल्यूशन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फैक्ट्स आ जाते हैं, बहुत ही ज़रूरी है ये फैक्ट्स प्लैनेट से रिलेटेड। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। अब जो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का वो है जुपिटर। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी, यानी बुध ग्रह। मर्क्यूरी है जो सबसे छोटा है। सबसे ठंडा कौन सा हो गया, नेपच्यून, कूलेस्ट प्लैनेट है ये, है ना। अब सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, वीनस, शुक्र। क्यों है, क्योंकि इसमें 96% CO2 है इसके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब लार्जेस्ट सैटेलाइट देखेंगे, गैनीमेड, जो सबसे लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम की। ठीक है, अब ये गैनीमेड लार्जेस्ट सैटेलाइट है कौन से ग्रह की, ये है जुपिटर की लार्जेस्ट सैटेलाइट, है ना, और ये पूरे सोलर सिस्टम की भी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट सैटेलाइट हो जाएगी डाइमोस। ठीक है, ये है डाइमोस। अब नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड हो गया हमारा सीरस। ठीक है, अब देखेंगे लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट हो गया आइरिस, जिसके बाद में स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ये हो गया सीरस। ठीक है, जो हमारा एस्टेरॉइड है लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, ये इतना बड़ा है कि हम इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट है सीरस, है ना, आप इसको याद रखिएगा। अब जो नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है अर्थ के,
वो है सीरस। सीरस पृथ्वी के सबसे नज़दीक है ये वाला ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखेंगे फारदेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे दूरी में कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है, तो हो जाएगा एरिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। सबसे पास में जो ग्रह है अर्थ के वो कौन सा है, वो हो जाएगा वीनस। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में, हमने देखा था अभी यहाँ पे ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया हमारा। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, यूरेनस को, क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। अब आ जाता है ब्लू प्लैनेट। किसको बोलते हैं, प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है, 71% वाटर है, इसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब देखते हैं रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स को, मंगल ग्रह को, जो कि रेड कलर का दिखता है इस वजह से। एक कारण और है इसका, रेड कलर का क्यों दिखता है ये, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है इस वजह से। ठीक है, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, मतलब सबसे जल्दी जल्दी घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, ये हो गया जुपिटर, जो कि 9 आवर 55 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। सबसे स्लो रोटेट कौन करता है अपने अक्ष पे, कौन घूर्णन सबसे कम गति से करता है, वो हो गया वीनस, जो कि 243 दिन में करता है, 243 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से ग्रह का है, वो हो गया अर्थ, जो कि है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हमने अभी डिस्कस करा था पिछली वाली टेबल में कि अर्थ का सबसे ज़्यादा है, देखते हैं वापस पीछे, अर्थ का सबसे ज़्यादा है और सैटर्न का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, आप ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लीस्ट डेंस प्लैनेट, वो है सैटर्न, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये एक और पॉइंट है, सैटर्न के पास 7 रिंग्स हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है कि सैटर्न के पास कितनी रिंग्स हैं, तो आप याद रखिएगा ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है रिंग्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड इनर प्लैनेट, कौन से ग्रह को बोलते हैं, इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, वो हो गए मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये 4 प्लैनेट है जिनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं गैसियस प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट्स या फिर जाइंट प्लैनेट्स या फिर आउटर प्लैनेट। अब इनमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो चारों है इसको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स या फिर जाइंट प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट्स या फिर गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रेट रेड स्पॉट जोन। ग्रेट रेड स्पॉट कौन से ग्रह पे है, वो है जुपिटर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट डार्क स्पॉट जोन। डार्क स्पॉट सबसे बड़ा किस पे है, नेपच्यून के पास, मतलब नेपच्यून के ऊपर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का टॉलेस्ट प्लैनेट कौन से ग्रह पे, वो है मार्स पे, मंगल पे। ठीक है, उस माउंटेन का नाम क्या है, ओलंपस मून्स या फिर कहें तो निक्स ओलंपस। ठीक है, ये दोनों ही नाम है इसके आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंक्लाइंड प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब जो कोई प्लैनेट है वो अपने ही अक्ष पे सबसे ज़्यादा इंक्लाइन है, वो कौन सा ग्रह है, वो हो गया यूरेनस, अरुण, जो कि 98 डिग्री टिल्ट, इतना टिल्ट झुका हुआ है, ये लगभग पूरा आड़ा हो गया है। किस तरह से, जैसे एक ग्रह है और ये लगभग इतना टिल्ट है। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको बोलेंगे हम? वीनस को, शुक्र को। ठीक है। अब ट्विन ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ट्विन ऑफ स्टार कौन सा है? वो है वीनस, शुक्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये 3 प्लैनेट्स है, इसके डिस्कवर को याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, आपको याद रखना पड़ेगा इनको। ठीक है। अब है यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने करी थी? विलियम मार्शल ने 1781 में। ठीक है। अब जो नेपच्यून है, इसके डिस्कवर कौन है? जॉन गेले। ठीक है, 1846 में इसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने। अब जो प्लूटो है, अब ये तो प्लैनेट्स की श्रेणी से बाहर हो गया है, पर जब ये प्लैनेट्स था, अब प्लैनेट मान के जिसकी डिस्कवरी करी थी वो कौन थे डिस्कवरर इसके? ये थे क्लाइड टॉम्बाग। ये 1930 में इसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, गैलीलियन मून। गैलीलियो ने 4 मून की डिस्कवरी करी थी, वो थे जुपिटर के। ठीक है, ये जुपिटर की सैटेलाइट है। ठीक है, कौन से हैं? गैनीमेड, आईओ, थर्ड है यूरोपा और फोर्थ है कैलिस्टो। ये 4 मून की डिस्कवरी करी थी गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट कितने? 5। ठीक है। अब जो सीरस है सबसे छोटा है, उसके बाद में जाता है प्लूटो, फिर होमा, फिर मैकमैक, फिर आइरिस। आइरिस जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, ये इस तरह से उसका क्रम है, पहले सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है। ठीक है, अब इनका रोटेशन टाइम देखेंगे और रिवोल्यूशन टाइम देखेंगे प्लैनेट्स का। ठीक है। अब ये जो रोटेशन टाइम है, मर्क्यूरी का हो जाता है 59 डेज, वीनस का 243 डेज, अर्थ का है 23 आवर 37 मिनट। अब ये जो रोटेशन टाइम है, रिवोल्यूशन टाइम है, इन सभी का इंपॉर्टेंट है, पर हालांकि आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है अर्थ का, क्योंकि क्वेश्चन अर्थ से ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी के भी याद रखने पर अर्थ को ज़्यादा याद रखिएगा आप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मार्स जो कि 24 आवर 37 मिनट, जुपिटर 9 आवर 55 मिनट, सैटर्न 10 आवर 40 मिनट, यूरेनस का है 16.8 आवर। ठीक है, नेपच्यून का है 16 आवर 11 मिनट। ठीक है, अब इसका रिवोल्यूशन टाइम देखेंगे हम। रिवोल्यूशन टाइम हो जाएगा मर्क्यूरी का 88 डेज, वीनस का 225 डेज और हो जाएगा अर्थ का है 365.25 डेज। ठीक है, मार्स का है 687। अब जो ये अर्थ है, इसमें जो 0.25 एक्स्ट्रा है, ये 4 साल बाद ये 363 हो जाता अपना। अब जो ये रिवोल्यूशन टाइम है अर्थ का, अब ये देखिएगा 0.25 एक्स्ट्रा है। ये जो 0.25 एक्स्ट्रा है, ये आगे चल के 4 साल बाद ये एक दिन बन जाता है पूरा। तो 4 साल बाद हो जाता है हमारा लीप ईयर, जिसमें रहते हैं 366 डेज, है ना, याद रखिएगा आप। अब जिसका बाद है मार्स का है 687 डेज रिवोल्यूशन टाइम, जुपिटर का है 11.86 ईयर्स, सैटर्न का है 29.46 ईयर्स, यूरेनस का है 84 ईयर्स। ठीक है, नेपच्यून का है 165 डेज। ठीक है, अब हमारे प्लैनेट्स चैप्टर हैं पूरा ख़त्म होता है, सारे फैक्ट्स खत्म होते हैं, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था, बस ये है कि आपको याद रखना है सारे फैक्ट्स। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, जय हिंद।